आज सिद्धि प्रिय स्तोत्र के 5वें पुष्प के बाद 6ठे पुष्प पर चलते हैं। मोह प्रमाद मद कोप रताप नाशः, पंचेन्द्रियार्थ मद को परताप नाशः, पद्म प्रभु दिशतु मे कमलांवराणाम, मुक्तात्मनां विगत शोक मलांबराणाम। मोह प्रमाद मद कोप रताप नाशः, पंचेन्द्रियार्थ मद को परताप नाशः, पद्म प्रभो दिशतु मे कमलांवराणाम, मुक्तात्मनां विगत शोक मलांबराणाम। मोह प्रमाद मद कोप रताप नाशः, पंचेन्द्रियार्थ मद को परताप नाशः, पद्म प्रभो दिशतु मे कमलांवराणाम, मुक्तात्मनां विगत शोक मलांबराणाम। पद्म प्रभु भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य पूज्यपाद महाराज कह रहे हैं, मोह प्रमाद मद कोप रताप नाशः। भगवान ने मोहनी कर्म, प्रमाद, मद, क्रोध और रति परिणाम को अपनाश यानी निर्दयता पूर्वक नष्ट कर दिया है। पंचेन्द्रियार्थ मदकः, आप पंचेंद्रीय विषयों की अनुकूलता उपजाने वाले हैं, यानी जो भक्त है उनके लिए पंचेंद्रियों के विषयों को सहज उपलब्ध कराने वाले हैं। अपर ताप नाशः, आप भव्य पुरुषों के संताप को नष्ट करने वाले हैं। ऐसे पद्मप्रभ भगवान के लिए दिशतु यानी प्रदान करें, ऐसी कामना कर रहे हैं कि विगत शोक मलांबराणाम, जो शोक कर्मल और आवरण आदि से रहित है, ऐसी मुक्तात्मा नाम, एक सिद्धात्मा नाम भी पाठ मिलता है, तो ऐसी मुक्तात्माओं की, सिद्धात्माओं की वराणाम कमलाम यानी श्रेष्ठ लक्ष्मी को दिशतु यानी प्रदान करें। तो जिन्होंने मोहनी कर्म, प्रमाद, मान, क्रोध और रति भाव को निर्दयता पूर्वक नाश दिया है और जो पंचेंद्रियों के विषयों को भक्तों के लिए प्रदान करने वाले हैं और जो भव्य जीवों के संताप को नष्ट करने वाले हैं, ऐसे पद्मप्रभ भगवान से कि भगवान जो शोक और कर्मल और आवरण से रहित है, ऐसे मुक्तात्माओं की श्रेष्ठ लक्ष्मी को हमें प्रदान करें। मोहनी कर्म जिसको कि राजा माना जाता है, शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु का राजा यदि समाप्त हो जाए तो फिर पूरी प्रजा पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इसलिए इसमें लिखा कि उन्होंने निर्दयता पूर्वक उसको नष्ट कर दिया। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने स्वयंभू स्तोत्र में
आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए चौथे काव्य में लिखा, स्वदोष मूलम स्वसमाधि तेजसा निनाय यो निर्दय भस्म सात क्रिया। आपने निर्दयता पूर्वक जो दोषों का मूल है उसको भस्म सात कर दिया, नष्ट कर दिया। तो मोहनी कर्म पर सबसे ज़्यादा प्रयास लगाना पड़ता है। उस मोहनी कर्म में जहाँ अदेव में देव की बुद्धि, अधर्म में धर्म की बुद्धि, अगुरु में गुरु की बुद्धि उत्पन्न होती है, वो मोहनी कर्म गाफिल करने वाला है, मोहित करने वाला है। उस पर विजय प्राप्त करने के लिए निर्दयता पूर्वक ही उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। लोग बातों में आकर के गाफिल हो जाते हैं, लेकिन जो आंशिक भी मोह पर विजय प्राप्त कर लेते हैं वो उसमें प्रभावित नहीं होते। एक माता हैं कोटा में, मूल में उनके जहाँ पर मायका था वहाँ पर जैन धर्म का ही पालन होता है, लेकिन जहाँ विवाह हुआ वहाँ पर वैष्णव, और उनके माता पिता ने दीक्षा भी ली। जब करवा चौथ का व्रत आता है, लोगों के यहाँ पर अन्य मत में मानते हैं, सास ने कहा कि इसका व्रत करो, तो उसके जैन संस्कार थे, उसने कह दिया कि मैं नहीं करती। तो सास ने कहा कि विधवा हो जाओगी। उस समय में उस नववधू ने कहा कि यदि मैं विधवा हो जाऊंगी तो मैं दीक्षा धारण कर लूंगी। ऐसी जो है दृढ़ता के साथ में आज भी जो है धर्म का पालन करने वाले, मोह से प्रभावित नहीं होने वाले लोग भी हैं। और वहाँ पर विपरीतता में भी उसने अपने लिए अनुकूलता बनाई, अभी भी वहाँ पर 7 प्रतिमाओं का पालन कर रही हैं। तो यदि लोग चाहें तो केवल बहाना रहता है, प्रमाद रहता है। और यहाँ आगे भी कह रहे हैं भगवान ने प्रमाद पर भी निर्दयता पूर्वक विजय प्राप्त की है। प्रमाद जो होता है, आलस जो होता है, कुशल कार्यों में अनादर की बुद्धि जो होती है वो प्रमाद कहलाता है। प्रमाद में जहाँ अपन उसकी शाखाएं देखें तो 15 प्रकार का प्रमाद आगम में वर्णित है। स्पर्शन इंद्रिय संबंधी प्रमाद के कारण धर्म से विमुख हो जाते हैं। अक्सर लोग जब बहुत तीव्र सर्दी पड़ती है, बहुत तीव्र गर्मी पड़ती है, उस समय में आराधना से बहुत सारे लोग विमुख हो जाते हैं। कभी कभी किसी से कहो नियम लेने के लिए तो वो कहता है महाराज जी अभी तो बहुत ठंड पड़ रही है, ठंड कम हो जाए तो फिर हम जो है प्रारंभ कर सकते हैं। बहुत तीव्र गर्मी में भी ऐसा ही वहाँ पर लोगों के मन में यानी स्पर्श इंद्रिय संबंधी प्रमाद उनको वहाँ पर यदि चलायमान कर दे तो वो उसके बस में हो जाते हैं। रसना इंद्रिय संबंधी प्रमाद, मंदिर जा रहे हैं और रास्ते में ही सब्जियां आदि खरीद करके कई लोग तो जो है मंदिर में भी ला करके रख देते हैं। एक जगह पर वो दूध ला करके रखते थे और जब उन्होंने देखा तो दूध जो है उसमें से गायब हो गया। हमारे पास भी खबर आई, लेकिन बड़े अच्छे थे। उन्होंने कहा कि वैसे तो कैमरा लगा हुआ है, पता पड़ सकता है कि किसने लिया है, लेकिन फालतू में क्यों किसी के बारे में अपन सोचो। ठीक है, अपने लिए शिक्षा मिल गई कि अब अपन जो है मंदिर में दूध लेकर के नहीं आएंगे। तो ऐसी यानी वो भी रसना इंद्रिय संबंधी चलते चलते जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी यदि भाव आ जाता है तो वो रसना इंद्रिय संबंधी प्रमाद है। क्योंकि यहाँ पर यदि आप आराधना करोगे तो उसमें बीच में ध्यान रहेगा कि वहाँ पर सब्जी रखी है, यानी वहाँ पर जो है द्रव्य के साथ साथ वो आपकी सब्जी भी दिखलाई देगी। एक वैष्णव जो है विद्वान ने कहा था कि यदि बहुत अच्छी चप्पल पहन करके
मंदिर में आते हैं तो एक ढोक भगवान को लगाते हैं और एक ढोक उस चप्पलों को लगाते हैं। व्यंग है, लेकिन उसमें जो है ध्यान तो रहता है कि वो रखी हुई हैं, और उसकी सुरक्षा का भी जो है मन में कि रखी रहें, वापस जाते समय मिल जाएं। तो ये जो है कुछ प्रमाद के लिए कारण बन सकते हैं। घ्राण इंद्रिय संबंधी प्रमाण जो प्रमाद है, उसमें कई लोग जहाँ पर भीड़ भाड़ होती है वहाँ पर बहुत दुर्गंध आती है, ऐसी जगह पर हम नहीं जाते, इसलिए धर्म के कार्यों से विमुख हो जाते हैं। कई लोग मंदिर में भी आते हैं और उसमें स्प्रे डिओडोरेंट का यूज करते हैं, और उनके आने पर लोगों को पता पड़ जाता है कि वो पधार चुके हैं, क्योंकि उनकी गंध जो है, भले ही अपन माला फेर रहे हों, लेकिन उनकी गंध से समझ में आ जाता है कि फला फला व्यक्ति अब मंदिर में पधार चुके हैं। तो उसमें भी यानी उनके लिए, दूसरों के लिए प्रभावित करने वाला वो बन जाता है, और उसके कारण में भी यदि कोई धर्म से विमुख होता है तो वो घ्राण इंद्रिय संबंधी प्रमाद कहलाता है। चक्षु इंद्रिय संबंधी प्रमाद, जिसमें कोरोना के काल में जिनालय आदि कहीं कहीं पर बिल्कुल बंद थे, दर्शन करने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, तो लोगों ने मोबाइल पर दर्शन किए। अब वो आदत बन गई है, उसमें कहते हैं मोबाइल पर दर्शन हो जाते हैं। अब तो महाराज जी ने भी कह दिया, अरे उस समय परिस्थिति विशेष थी तो उस समय में वो कहा था, लेकिन वो हमेशा अपने लिए लगा लो, और उसके माध्यम से धार्मिक क्षेत्रों पर जो आनंद है, धार्मिक मंदिर आदि में जो दर्शन का लाभ मिलता है, यदि उससे अपन वंचित रहते हैं तो वो नेत्र इंद्रिय संबंधी प्रमाद के अंतर्गत आएगा। कई बार लोग टेलीविज़न, मोबाइल के माध्यम से ही और उसी में बिजी रहते हैं और समय नहीं निकल पाते धार्मिक सभाओं आदि के लिए, तो वो भी जो है नेत्र इंद्रिय संबंधी प्रमाद माना जाएगा। भगवान की आराधना करते करते भी बहुत सहज जो है प्रवृत्ति है, कोई नया व्यक्ति आ जाए तो भगवान को छोड़ करके दृष्टि जो है उस पर चली जाती है। लेकिन ये बहुत बड़ा एक प्रकार से कहना चाहिए, मन में अपने को लगना चाहिए कि भगवान को छोड़ करके और किसी की ओर दृष्टि जाए, ये हमारी कमी है। आराधना तो ऐसी होनी चाहिए कि कौन आया कौन गया इसका भी पता नहीं होना चाहिए। आराधना में तो इतनी तल्लीनता होना चाहिए, लेकिन जिनालय में आकर के दर्पण को देखते देखते उसमें दर्पण में भी अपने कैसे अपन लग रहे हैं, सज रहे हैं, उसकी ओर दृष्टि चली जाती है। इसीलिए किसी शायर ने कहा है कि अंदाज अपना आईने में देखते हैं वो, और देखते हैं इस तरह कोई देखता ना हो। ये भी मन में रहता है देखते समय में कि कोई देख ना ले, तो वो भी एक कमी है, उससे भी अपने लिए बचना चाहिए। पांचवी इंद्री का, कर्णेंद्री का प्रमाद, जब कभी कोई आराधना आदि में संगीत आदि का प्रयोग होता है तो उसमें संगीत की धुन और उसी पर जो है ज़्यादा मन लगा हुआ है, जो मूल उसमें कहा गया है उसकी ओर दृष्टि नहीं। जहाँ आदिनाथ भगवान की जयमाला में अपने दुखों का वर्णन है और वो संगीतकार उसको भी जो है बहुत अच्छे म्यूज़िक के साथ और उसमें नृत्य कर रहे हैं और सुना रहे हैं कि भगवान हमारे दुख की विनती को सुनो, लेकिन उसमें भी नृत्य कर रहे हैं, तो कहाँ उससे कोई संबंध ही नहीं है, बस केवल संगीत से संबंध है। तो कर्ण इंद्रिय संबंधी प्रमाद इस प्रकार से उनके लिए मूलभूत तत्व से विमुख कर सकता है। कषायों की परिणति भी हमारे लिए धर्म से विमुख करने वाली हो जाती है। कभी कोई टोक दे, कोई तेज बोल दे तो कई बार लोग मंदिर आना ही छोड़ देते हैं क्रोध कषाय के कारण। मान कषाय में किसी को पूछा नहीं, किसी को आगे बढ़ाया नहीं, तो उस समय में भी मान कषाय के कारण वो
धार्मिक कार्यों से आहार देने में आगे नहीं, पूछा किसी से आहार नहीं दिलवाए, तो बस फिर जो है आहार देना ही छोड़ दिया। तो ऐसी स्थिति मान कसाई की होती है। एक पंडित बंसीधर जी थे, उनके समय में एक किसी व्यक्ति ने गांव में मंदिर का परकोटा बनवा दिया, तो समाज में सब लोगों ने मिलकर के उनको समाज बिरादरी से बाहर कर दिया। उन्होंने कहा हमने तो अच्छा काम किया था। पंडित जी ने कहा कि भैया पूछ करके करते, बहुत सारे लोग तिरंच गति से आते हैं और तिरंच गति में उनकी पूछ थी, तो यहाँ पर तुमने पूछा नहीं, बस इतनी कमी हो गई, बाकी काम तो तुमने अच्छा किया है, लेकिन थोड़ा पूछ लेते तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी। तो ऐसी जो है ना, पूछ नहीं पाओ किसी को तो उसमें मान कसाय को जो है धक्का लग जाता है और उसके कारण में भी धर्म से विमुख हो जाते हैं। माया कसाय के माध्यम से उसमें भी जहाँ अपने शारीरिक पीड़ा आदि को बता करके कि हमारी पीठ में दर्द है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बाकी और कार्यों में दुकान पर खूब बैठे रहेंगे, खड़े खड़े भी दुकान पर जो है कार्य कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है कहते नहीं अभी तब स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो ये माया का प्रतीक है, जिसके माध्यम से माया के वशीभूत होकर के वो अच्छे कार्यों से विमुख हो जाते हैं। और लोभ कसाय, बहुत सारे लोग सुबह सुबह से दुकान खोल करके बैठ जाते हैं, कहते महाराज जी हमारी तो सुबह सुबह चलती, हमारी ऐसी दुकान है कि वो सुबह ही सुबह चलती है, यदि पूजा आदि करेंगे तो फिर तो हमारे लिए कुछ मिलेगा ही नहीं। तो मैंने कहा भैया बाद में आ गया, फिर बाद में महाराज जी मन नहीं लगता। मतलब क्या हुआ, मतलब नहीं करने के बहाने ढूंढ लेते हैं। तो ऐसी लोभ कसाय के वशीभूत होकर के भी जो लोग अपनी धार्मिक जो कर्तव्य हैं उनके लिए करने के लिए जब समय मिले, जैसा समय मिले उसके लिए तत्पर रहते हैं। यदि हम कषायों के वशीभूत होकर के दूर होते हैं तो वो हमारा प्रमाद ही कहलाएगा। विकथाओं के माध्यम से भी कहीं पर उलझ जाएं तो उसके माध्यम से भी हम अच्छे कार्यों से विमुख हो जाते हैं, जिसमें स्त्री कथा, मोबाइल टेलीविज़न पर प्रोग्राम आदि देखने में लग जाते हैं। उसके माध्यम से कभी कभी तो इतने उनसे जुड़ जाते हैं। एक बार एक लड़का जो है एक से कहने लगा कि उसकी शादी हो गई। हमारे सामने ही बात चल रही थी तो हमने पूछा कोई जैन लड़की की क्या जैन में शादी हो गई क्या? तो कहले नहीं नहीं वो तो सीरियल की बात कर रहे हैं। हमने कहा देखो इतने उससे जुड़ गए हैं कि उनको ऐसा लगता है जैसे कि अपने रिश्तेदारों की शादी आदि हो रही। तो उसमें धार्मिक स्थान पर होते हुए भी वो उधर की यदि बात जुड़ी हुई है तो वहीं पर हैं, यहाँ पर तो केवल उनका शरीर मात्र है। राजकथा, अब राजाओं की बात तो नहीं रही लेकिन राजनीति की चर्चाओं में बहुत मशगूल होते हैं। क्रिकेट की भी हार जीत की जो चर्चा में भी बहुत सारा समय लोग निकाल देते हैं और उसके माध्यम से शास्त्र स्वाध्याय आदि के लिए रुचि उनके मन में उत्पन्न नहीं हो पाती। चोर कथा संबंधी कहीं पर कहीं कोई कुछ फ्रॉड हुआ हो, कोई पैसे लेकर के भाग गया हो, बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए, उन चर्चाओं में यदि उलझे रहते हैं तो वो भी चोर कथा के अंतर्गत ले सकते हैं। और भोजन कथा, कहीं पार्टी आदि की, वहाँ पर गए और वहाँ पर ऐसा हुआ वैसा हुआ, उसमें भी लोगों का बहुत सारा समय व्यतीत हो जाता है। एक भोजन कथा में जहाँ पर क्या शरीर के लिए स्वास्थ्यकर होता है यदि उस पर विचार करते हैं तो वो भोजन कथा के अंतर्गत नहीं आता। कभी कभी आचार्य श्री भी कि ये चीज़ें जो हैं शरीर के लिए नुकसानदायक होती, इनसे बचना चाहिए, इस प्रकार का यदि उपदेश देते हैं तो वो भोजन कथा के अंतर्गत नहीं आता। राजकथा में भी जहाँ पर राजाओं के वैभव का वर्णन करके और बाद में उन्होंने सारे वैभव को छोड़ करके दीक्षा को धारण किया, तो वहाँ पर जब उनके वैभव का वर्णन कर रहे हैं तो उस समय में वो वहाँ राजकथा के अंतर्गत नहीं आता।
आचार्य श्री सुकमाल की कथा सुनाते हैं और उस समय में उनके कि कितने सुकोमल थे वो, कि यदि हाथी के ऊपर बैठ कर के जा रहे हों और हाथी का पैर यदि ककड़ी पर पड़ता था तो उनको छींक आ जाती थी। तो ये जब वर्णन कर रहे हैं तो उनकी सुकोमल का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन बाद में इतने सुकोमल होने के बाद में भी उन्होंने सब कुछ छोड़ करके जब धरती पर पैर रखा तो खून बहने लगा, लेकिन उन्होंने खून का स्मरण नहीं किया, अपने शरीर की पीड़ा को स्मरण नहीं किया। तो ऐसे सुकोमल होकर के भी जब वो तप कर सकते हैं तो उनसे ज़्यादा तो सुकमाल आप लोग नहीं होंगे, ऐसा कह कर के प्रेरणा देने के लिए जब उनका वर्णन करते हैं तो वो राज कथा के अंतर्गत कैसे आ सकता है। तो उसमें किस परिप्रेक्ष्य में जब वर्णन होता है उसकी यदि दृष्टि रखते हैं तो उससे अपन वहाँ पर किस प्रकार से फंसे रहते हैं और किस प्रकार उन्हीं का आलम्बन लेकर के साधु आदि जो है वहाँ पर बंधन में नहीं बंधते। इसके बाद में निद्रा, नींद के कारण भी बहुत सारे लोग सुबह सुबह के कार्यों से वंचित रह जाते हैं। जब प्रकृति शयन करती है, रात्रि में जो है प्रकृति भी सो जाती है, उस समय में अपने लिए भी शयन के लिए जल्दी से जल्दी, यानी ऐसा नहीं कम से कम 3 घंटे तो शयन करना ठीक नहीं। पहला जो प्रहर है उसमें शयन करने के लिए निषेध है। रौद्र प्रहर में, राक्षस प्रहर में, यानी 6 बजे डूबता है तो 9 बजे शयन करने के लिए जा सकते हैं। और मनोहर प्रहर जो सुबह का प्रहर होता है 3 से 6 का, उसमें जागृत होने के लिए कहा है। यदि अपन उस प्रहर में उठते हैं तो अपने शरीर में एक मेलाटोनिन नाम का एक शरीर में एक जूस का जो है सीक्रेशन होता है और वो अपने लिए दिन भर स्फूर्ति प्रदान करता है। तो जो लोग सूर्योदय के पहले उठ जाते हैं तो उनके लिए प्रकृति के द्वारा बहुत अच्छी गिफ्ट भी मिलती है, रोज रोज बहुत अच्छा वातावरण मिलता है। जो लोग नहीं उठ पाते उससे वो वंचित रह जाते हैं। इसलिए निद्रा पर जो विजय प्राप्त कर लेते हैं उनके लिए बहुत समय रहता है, वो अपने सारे धार्मिक कार्यों को भी अच्छे से संपादित कर सकते हैं। इसके बाद में आखिरी प्रमाद है स्नेह। स्नेह के कारण कोई मेहमान आ गए, अब वो उनकी मेहमानबाजी में यदि छोड़ करके चले जाएंगे आप पूजा करने, आराधना करने, तो क्या कहेंगे, इसलिए वो अपने धार्मिक कार्यों को कई लोग गौण कर देते हैं। लेकिन वो मेहमान भी कह रहे हैं कोई बात नहीं, आपका जो कार्य है आप अपने हिसाब से करिए, हमारे कारण आप उसको परिवर्तित मत करिए, लेकिन नहीं नहीं मैं कैसे जा सकता हूँ, ऐसा करके जो है स्नेह के वशीभूत होकर के उन कार्यों से वंचित रह जाते हैं। घर में कोई बीमार है, सेवा में लगे रहते हैं। सेवा करना प्रथम कर्तव्य है, लेकिन साथ साथ में यदि समय मिलता है तो अपने लिए आराधना से भी वंचित नहीं रहना चाहिए। और उसमें वो कह भी रहे हैं कि हम सब ठीक है, आप चले जाओ, प्रवचन सुनने चले जाओ, पूजा करने चले जाओ। नहीं नहीं कैसे जाऊं मैं, लोग क्या कहेंगे। तो इस प्रकार से स्नेह के वशीभूत होकर के यदि हम दूर रहते हैं तो वो भी हमारी कमी है, हमारा प्रमाद है, हमें उससे बचना चाहिए। तो जिनेंद्र भगवान ने उस प्रमाद को भी निर्दयतापूर्वक नष्ट किया और अहंकार को भी, क्रोध को भी और रति भाव को भी उन्होंने निर्दयतापूर्वक नष्ट किया। और जो भक्तों के लिए पंचेंद्रियों के विषयों को सहज उपलब्ध कराने वाले हैं, पुण्य बढ़ता है भक्तों का, उनको प्राप्त होता है, और साथ ही साथ में भव्यों के संताप को नष्ट करने वाले हैं। संताप की उत्पत्ति का कारण पाप होता है। जो जिनेंद्र भगवान की आराधना करता है वो पापों से ऊपर उठता है, तो संताप से भी जो है बच जाता है। ऐसे पद्मप्र भगवान के लिए जो छठे तीर्थंकर हैं कि हे भगवान, हमारे लिए भी जो लक्ष्मी आपने प्राप्त की, जो शोक से रहित है। संसार की सारी लक्ष्मी ऐसी होती है कि यदि वो चली जाए तो व्यक्ति शोक में ग्रसित हो जाता है। आचार्य श्री के जब बचपन में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति वहाँ पर बहुत धनी था, लेकिन ऐसा घाटा लगा कि वो
करोड़पति रोडपति बन गया। अपने नौकर जो उसके घर में काम करता था, उस नौकर के घर भोजन करता था और रात में उसको नींद नहीं आती थी, वो आकाश को देखता हुआ जगता रहता था। ये आचार्य ने ये दृश्य अपने बचपन में देखा। तो ऐसे जो है, जो लक्ष्मी होती है छूट जाती है तो लोग शोक से ग्रसित हो जाते हैं। भगवान से प्रार्थना है कि ऐसी लक्ष्मी जिसके लिए कोई भी जो है शोक की स्थिति नहीं होती, जो शोक से रहित है, और साथ साथ में बता रहे हैं कि जो कर्म मलों से रहित है और जो कोई आवरण से युक्त नहीं है, ऐसी लक्ष्मी हम सभी के लिए प्रदान करें, ऐसी कामना इस काव्य में की गई है। पुनः इस काव्य का उच्चारण करेंगे। मोह प्रमाद मद कोप रताप नाश है, पंचेन्द्रियार्थ मद को परताप नाश है, पद्म प्रभो दिशतु मे कमलां वराणां, मुक्तात्मनां विगत शोक मलांबराणां। इसके पद्यानुवाद को देखते हैं। मोह प्रमाद को प्रतिमद को निर्दयता से नष्ट किया, पांचों इंद्रिय के विषयों को अनुकूल उत्पन्न किया, भव्य पुरुष संताप नासते पद्म प्रभ तीर्थंकर ये, शोक कर्म मल वस्त्र रहित हैं, श्रेष्ठ मुक्ति की लक्ष्मी दें। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव बार,